हेलो स्टूडेंट्स, जिस वीडियो का आप सभी को इंतज़ार था वो वीडियो लेकर हम आ गए हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की वर्ड प्रॉब्लम। आपने हर टीचर के मुंह से सुना होगा, हर टीचर ने आपको गाइड किया होगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आना है। मोस्ट से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है ये, लेकिन उन्होंने करवाया नहीं आपको। बोल दिया कि आएगा लेकिन करवाया नहीं आपको। तो हमने तो आपको बोला था कि हम करवाएंगे, तो आज करवाने आ गए हैं। तो इन दिस वीडियो गले को क्या हो गया मेरे मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको सीबीएसई क्लास 12 लाइट मैथ्स की मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की वर्ड प्रॉब्लम करवाएंगे। और 100% अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना तो ये वीडियो बहुत 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 आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अभी तुरंत बेसिस पे इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आपकी नॉलेज डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है इस वीडियो से। ठीक है ना? 100% का मतलब है 100%। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन पहला ये वाला है। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन ये वाला है। क्वेश्चन को आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। मेरे को आपको बस एक छोटी सी बात बोलनी है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे, अगर उस वर्ड प्रॉब्लम में मैट्रिक्स अप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम का एक छोटा सा कंसेप्ट है। जिस भी क्वेश्चन में जो डेटा क्वेश्चन आपको फाइंड करवाना चाह रहा है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, इस वाले क्वेश्चन में टोटल फंड आपको फाइंड करना है। तो जो भी आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना है ना, वो टोटल अमाउंट मैट्रिक्स के रो वाइज लिखा होना चाहिए। ये डेफिनेट कंडीशन है। जो डेटा आपको फाइंड करना है वो डेटा मैट्रिक्स में रो वाइज होना चाहिए। सिंपल सा रूल है, पूरा टॉपिक इसी रूल पे टिका हुआ है। मल्टीप्लाई करना है ना, अगर गिवन क्वेश्चन को रीडिंग करने में फीलिंग आएगी अरे ये तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है, तो उसमें आपको 1001% का मतलब है 1001%। क्या बोला मैंने? गिवन डेटा को मैट्रिक्स नोटेशन में जब लिखेंगे तो रो वाइज होना चाहिए। रो वाइज है तो वेरी गुड है, रो वाइज नहीं है तो उसको रो वाइज हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भाई, उसे रो वाइज हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कहता है, 3 फर्म है एबीसी, ये सप्लाई करती हैं 40 35 25 ट्रक लोड्स ऑफ स्टोन एंड 10 5 और 5 ट्रक ऑफ सैंड। तो भाई स्टोन और सैंड, ठीक है ना, मिट्टी और का कंकड़, है ना, तो स्टोन और सैंड, ठीक है, पत्थर और मिट्टी, है ना, स्टोन और सैंड, पत्थर और मिट्टी, 3 फर्म सप्लाई करती है। तो जो एबीसी फर्म है, ठीक है भाई, एबीसी फर्म है, तो एबीसी जो मिट्टी सेंड करती है 40 ट्रक सेंड करती है, 35 सप्लाई करती है, 25 सप्लाई करती है। इसी तरीके से मिट्टी की बात करें तो 10 5 और 8, ठीक है भाई, 10 5 और 8, इतना 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 पोर्शन जो है वो सप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, इतना इतना पोर्शन जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो स्टोन सप्लाई किया जाता है 40 35 25, मिट्टी सप्लाई किया जाता है 10 5 और 8। इतने ट्रक, 10 ट्रक, 5 ट्रक, 8 ट्रक, ठीक है, 40 ट्रक, 35 ट्रक, 25 ट्रक, इतना सप्लाई किया जाता है। ठीक है, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई करते हैं। कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द स्टोन एंड सैंड आर 1200 और 500। ठीक है भाई, जो मिट्टी और सैंड को भेजने का कॉस्ट है 1200 है और 500 है। अगर एक ट्रक को भेजेंगे तो 1200 500 रुपए के हिसाब से कॉस्टिंग आएगी। तो कहते हैं फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर टोटल अमाउंट कितना कितना पे करेगा इन फर्म्स को। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए आप इसके अंदर बताइए जरा कितना टोटल अमाउंट पे किया जाएगा। तो आप एक बात मुझे सोच के बताइए कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है टोटल अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर पे कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर पे कर रहा है तो तीनों फर्म को अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म्स आपको फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म्स आपको फाइंड करना है। तो हाउ मेनी फर्म्स यू हैव? टोटल 3 फर्म है। तो मैंने आपको बोला था जो क्वेश्चन आपसे फाइंड करवाएगा उनका डेटा रो वाइज होना चाहिए। यानी कि जो आपको इसमें मैट्रिक्स बनाना है उसमें फर्म ए और फर्म बी और फर्म सी का डेटा इस तरीके से हम नोट करेंगे। ठीक है ना, रो वाइज नोट करेंगे। तो फर्म्स का डेटा रो वाइज आएगा, रो 1 रो 2 रो 3 जितनी मर्जी रो आए,
तो रो वाइज आएगा। ये बात आपको समझ आती है मेरी प्यारी सी? क्वेश्चन का फोकस है इन तीनों फर्म्स को कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो फर्म्स को अमाउंट रिसीव हुआ है तो फर्म्स का जो डेटा है रो वाइज आएगा। टेंशन मत लेना, पहला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पेन होगा समझने में, अगले क्वेश्चन से धुआंधार आपको सारा समझ आने लग जाएगा। छोड़ के मत जाना वीडियो को, पहला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, अगले क्वेश्चन से सारी कहानी समझ आएगी आपको। तो गिवन डेटा रो वाइज होना चाहिए, कॉपी में भी आप नोट कर लो, गिवन डेटा जो है वो रो वाइज होना चाहिए। ठीक है भाई, रो वाइज होना चाहिए गिवन डेटा। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे नोट करेंगे, हम एक मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स एक्स में रो वाइज हमें नोट करना है। ठीक है ना, यहाँ पे ए फर्म, यहाँ पे बी फर्म और यहाँ पे सी फर्म। तो ए फर्म ने कितना मिट्टी और कितना सेंट सप्लाई करा वो देखो। तो ए ने 40 अपना क्या कहते हैं स्टोन और 10 सेंट सप्लाई करा है। ठीक है भाई, ये काम कर दो, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका 40 है, ये आपका 35 है, ये आपका 25 है, यहाँ पे 10 है, 5 है और 8 है। ठीक है ना, ये आपको ये इन्होंने, ये आपको यहाँ पे क्या कहते हैं यार, एक तो स्टोन बोलने में दिक्कत हो रही है बार बार, ये स्टोन है और ये सैंड है। ठीक है भाई, स्टोन है और सैंड है, तो स्टोन रो वाइज लिखा गया है, सैंड रो वाइज लिखा गया है। हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें ए बी सी फर्म दे रखी है तो हमें ऐसे करके नोट करना है, इनको हमें रो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रो में कन्वर्ट करना है तो 40 10 आ जाएगा। ठीक है भी, 40 10 आ जाएगा, फिर आपका 35 और 5 आ जाएगा और 25 और 8 आ जाएगा। ये आपका रो वाइज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाली रो ए फर्म के लिए है, सेकंड वाली रो बी फर्म के लिए है और थर्ड वाली रो तीसरी फर्म के लिए है। तो फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, क्वेश्चन का फोकस जिस डेटा पॉइंट पे होगा, जो फाइंड आपको करना होगा, वह चीजें रो वाइज होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है भाई, वो सब कहानियां जो हैं रो वाइज होनी चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आती है? यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? आती है तो वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। ये एक्स मैट्रिक्स आ गया। एक्स मैट्रिक्स में आपने इसको मैट्रिक्स बनाया है 3x2 का। ठीक है भाई, 3x2 का मैट्रिक्स है, इसके साथ वाई मैट्रिक्स। देखो भी मल्टीप्लाई करवाना है, और अगर ये 3x2 है तो इसके आगे वाला भी 2 से स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। तो अगले वाले मैट्रिक्स में 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 रो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना भाई, 2 रो तो आएंगे ही आएंगे। तो 2 रो किसके आएंगे? 2 रो इस अमाउंट के आएंगे, 1200 और 500। ठीक है भाई, 1200 और 500 के अमाउंट आएंगे। तो 2 रो का मतलब है ऐसे करके 2 रो होना चाहिए। तो इन 2 रो में ये 1200 और 500 नोट करना है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है, पहली रो में 1200 और दूसरे रो में 500। आगे कॉलम कोई बनेगा नहीं तो इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है भाई, बारी बात आपको समझ आई? ये 3x2 का हो गया और नीचे 2x1 का हो गया, है ना भाई? सिंपल सी बात है, 3x2 है, आगे 2x1 होगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई कैसे होगा मेरे भाई? तो बिल्कुल आराम से प्यार से, गिवन क्वेश्चन में जो फाइंड आपको करना है वो रो वाइज होना चाहिए, बात खत्म। मैट्रिक्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन जो है ना, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर और 3 नंबर में आएंगे। ठीक है भी, 2 से 3 नंबर में आएंगे, तो बस मल्टीप्लाई करके फटाफट से कन्वर्ट सोल्व कर दो इसको। एक्स इंटू वाई आपको बताना है। ठीक है भी, एक्स इंटू वाई बताना है। तो 4040 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 35 है, 5 है, 25 है, 8 है, इसे क्लोज कर देंगे। और आगे अपने पास में 1200 है और साथ में 500 है। ठीक है भी, इन्हें हमें देखना है। तो x और y है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 को 12 से करेंगे तो 48 के साथ 000 हो जाएगा। फिर 10 को 5 से करेंगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, 35 को 12 से करेंगे तो इसको तो करना पड़ेगा, 35 है, 12 है, 12 5 जा 60 है, 12 3 जा 48 है, 48 और 6 54 है। ठीक है, कितना है भाई? 54 है। तो 54,000 आता है, इसमें एडिंग है 5 इंटू 5 यानी कि 25 तो 00। 25 को 12 से करना है, 25 है, 12 है, 25 टू जा अपना 50 होता है। ठीक है ना, 25 टू जा हमारे पास 50 होता है, 25 वन जा, अबे यार क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई कैसे लिख रहा हूँ मैं? है भाई, 12 है और साथ में 25 है ना भाई, तो 25 टू ज़ा 50 है, 25 वन ज़ा 25 है, 25 और 5 30 है। तो 300 के साथ ऊपर 2 जीरो और है तो 30,000 है। ठीक है, 30,000 के साथ में 8 और 5 करेंगे तो 40 है, 2 जीरो सेम है। ठीक है, इन्हें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भी, 48 और 5 कर दोगे तो टोटल 53,000 हो गया।
5425 करोगे तो 56500 हो गया। 30 और 4 करोगे 34,000 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से आ गया। ये वाला अमाउंट रिसीव हुआ है ए फर्म को, ये अमाउंट बी फर्म को, ये वाला अमाउंट सी फर्म को। तो ए को 53,000, बी को 56,500 और सी को 34,000। मेरे दोस्तों मेरी बात मानो, मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, कॉपी में नोट कर लो। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फाइंड आपको करना है वो रो वाइज होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रही है तो। और मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही आएगी। तो पहले के स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ही हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो फाइंड हमें करना है वो रो वाइज होना चाहिए। रो वाइज नहीं है तो उसको रो वाइज लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको रो वाइज लिखा था, है ना, वो जो क्वेश्चन में डेटा था वो रो वाइज नहीं था, हमने रो में उसको कन्वर्ट किया था। तो रो वाइज होगा, फटाफट से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट में ना आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो फर्म ए रिसीव 53,000, फर्म बी रिसीव 56,500 और फर्म सी रिसीव 34,000। वो आप अपने आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहते हैं ए फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट ए बी सी। कोई एक फर्म है वो 3 प्रोडक्ट बनाता है ए बी सी, ठीक है, और उसको 2 मार्केट में सेल करता है, मार्केट 1 मार्केट 2। तो ए बी सी डेटा आपको दिया हुआ है। एक साल में कितना कितना यूनिट सेल किया गया है वो आपको दिया हुआ है। प्राइस पर यूनिट, प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 2.50, 1.25, 1.50 एंड कॉस्ट जो है 1.70, 1.20, 0.80। तो टोटल प्रॉफिट आपको बताना है हर मार्केट का, टोटल प्रॉफिट बताना है हर मार्केट का, मार्केट का टोटल प्रॉफिट आपको बताना है। तो 2 मार्केट हैं, 2 मार्केट का टोटल प्रॉफिट आपको बताना है। क्वेश्चन का फोकस है टोटल प्रॉफिट बताइए दोनों मार्केट का। तो 2 मार्केट आपके पास में है, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा ना, यानी कि आपको ऐसे चाहिए मार्केट 1 का डेटा यहाँ पे हो और मार्केट 2 का डेटा यहाँ पे हो। तो मार्केट 1 रो 1 में होनी चाहिए, मार्केट 2 रो 2 में होनी चाहिए। तो जो गिवन टेबल है जरा चेक करो, वो ऐसे लिखा हुआ है मार्केट 1 रो 1 में, मार्केट 2 रो नंबर 2 में। तो बिल्कुल वैसे ही है, मार्केट 1 रो नंबर 1 में ये 3 डेटा है, मार्केट नंबर 2 रो नंबर 2 में है 3 डेटा है। तो जो टेबल क्वेश्चन बनी हुई है इसी को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सॉल्यूशन में आप यहाँ पे नोट कर लो, ये मैट्रिक्स एक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू मार्केट 1, मार्केट 1 में वैल्यूज आपको 8,000 दी हुई है, 4,000 दी हुई है और 6,000 दी हुई है। ठीक है, मार्केट 2 में 7,000 हमें दिया हुआ है, 18,000 अपने को दिया हुआ है और 9,000 अपने को दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप ऐसे क्लोज कर दो। तो ये मैट्रिक्स एक्स आ गया। मैट्रिक्स वाई इक्वल टू, वाई बनाने से पहले यहाँ पे लिखेंगे ये है 2x3 ऑर्डर का। ठीक है, 2x3 ऑर्डर है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बनेगा 3x ऑर्डर में। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब अगर वहाँ पे 3 है तो आगे वाला 3 से स्टार्ट होगा, 3 रो उसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो 3 रो क्या आएंगी, 3 रो में ये 3 वैल्यू आएंगी, 1 2 3 वैल्यू, और अगले वाले मैट्रिक्स में 1 2 3 वैल्यू। ठीक है, टोटल 3 मैट्रिक्स बनेंगे, एक ये मार्केट वाला, एक कॉस्ट वाला और एक सेलिंग प्राइस वाला, तो टोटल 3 आएंगे। ठीक है, तो वाई वाला मैट्रिक्स जो है वो अपना सेलिंग प्राइस वाला है, तो 2.50 है, साथ में 1.25 है और इसके साथ में 1.50 है। ठीक है, तो भाई 3x1 का मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई, 3x1 का मैट्रिक्स। साथ में एक आप यहाँ पे Z कर लो, तो Z मैट्रिक्स भी 3x1 का ही बनेगा। 1 2 3 वैल्यू पॉइंट है, 3 रो में लिखना है। 1.70 है, 1.20 है, 0.80 है। ठीक है, तो अपने पास में तीनों वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन आपको कहता है प्रॉफिट बताइए, तो पहले आप इन दोनों को माइनस करके प्रॉफिट पता लगा लो। अरे आपने एप्लीकेशन में डेरिवेटिव पढ़ा है मेरे भाई, प्रॉफिट इक्वल टू प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस के मैट्रिक्स में से कॉस्ट मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स को हम P मान लेते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट मैट्रिक्स को P मान लेते हैं, तो P इक्वल टू में, ठीक है, P इक्वल टू में सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स यानी कि Y और कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स यानी कि Z। तो P इज इक्वल टू में Y का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2.5 है। ठीक है, 2.50 है, 1.25 है और 1.50 है। इनमें से अपने को माइनस कर देना है Z मैट्रिक्स। 1 पॉइंट में 70 है, 1 पॉइंट में 20 है और 0 पॉइंट में 80 है। ठीक है ना, अभी प्रॉफिट में से कॉस्ट माइनस, सॉरी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस करो भाई, 2.5 है, 1.7 है तो 0.80 हो जाएगा, या 0.80 काफी है। 1.25 और 1.20 तो 0 पॉइंट में 0.5,
1.50 0.80 तो 0.7 है ना भाई, 0.7, तो ये आपका पर यूनिट प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। एक यूनिट को सेल करने का प्रॉफिट आपके सामने है 0.5 0.05 0.7। आगे आपको अब मार्केट्स का टोटल प्रॉफिट बताना है, तो मार्केट्स की टोटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फाइनल आंसर में आप x वाले मैट्रिक्स को p से मल्टीप्लाई कर लो, इतनी यूनिट्स हैं, इतनी यूनिट्स को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x इंटू पी आ जाएगा, तो x आपको 8000 दिया हुआ है, 8000 के बाद में टोटल 4000 दिया हुआ है, 4 के बाद में 6000 दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे 7000 है, 7000 के बाद में 18000 है, ठीक है। 18000 के बाद में 9000 है, तो इन 6 एंट्रीज को अपने को मल्टीप्लाई करना है कुल मिलाकर के 0.8 से, 0.05 से एंड 0.7 से, ठीक है भाई। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान आसान बातें हैं, बस आपको ध्यान रखना है जो आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में वो रो वाइज होना चाहिए। मार्केट का प्रॉफिट आपको फाइंड करना है तो मार्केट का डेटा रो वाइज होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। 8 इंटू 8 करोगे 64 होगा, तो 8 8 जा 64 है। सिंगल डिजिट एक जीरो हटा देगा तो 6400 है, एडिशन साइन। 4 को 5 से करेंगे तो 20 आता है, ठीक है। दो डिजिट हटा देगा तो जीरो आएगा, एडिंग साइन। 6 इंटू 7 करेंगे 42 आता है। सिंगल डिजिट एक जीरो हटाएगा तो डबल जीरो है। 7 को 8 पे करते हैं तो 56 है। सिंगल डिजिट एक जीरो हटाएगा तो डबल जीरो है, एडिंग साइन। 18 को 5 से करते हैं तो 90 होता है। दो डिजिट हटाएगा तो जीरो है, एडिंग साइन। 9 इंटू 7 करेंगे 63 है। एक डिजिट एक हटा देगा, डबल जीरो है, इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इनको एडिंग कर लो, आंसर कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। 4 है और 2 है, 4 और 2 कितना होता है भाई, 6 होता है। अरे छोड़ो कितना होता है, यहाँ पे लिखो यार, जैसे ऐड करते हैं। 6400 है, 200 है और साथ में 4200 है, तो 4 और 4 टोटल 8 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, तो 10800, ठीक है भाई। 10800 का प्रॉफिट आता है मार्केट नंबर 1 से। मार्केट नंबर 2 में एडिंग कर लो, 9 और यहाँ पे 9 को और 63 को ऐड करोगे तो 72 हो जाएगा, तो 7200 में से 5600 एडिंग कर लो तो 12800 होता है ये, है ना। या आता है आपके पास में 12800, ठीक है भाई। 12800, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है भाई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आता है। देखो भाई, अगर मुझसे कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होना तो अपने आप से सही कर लेना, ठीक है। मैं आज के दिन की ही बात कर रहा हूँ, मैं आज के दिन पे जब से मैंने अपना पेड बैच वाला क्लास लिया है तब से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पढ़ाते पढ़ाते रिकॉर्ड करते करते समय देखो कितना हो गया, 3:25, रात वाले 3:25 हुए हैं। अभी मुझे स्कूल जाना है, सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने से पहले ये वाला जो पोर्शन है निपटा के जाऊंगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो अपने आप से ओके कर लेना। कमेंट सेक्शन में मेरे को ब्लेम मत करना, अरे तेरे को पढ़ाना नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं आता, प्लस नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, थोड़ा देख लेना, ठीक है। और जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो यार आप, ठीक है। समझा रहा हूँ मैं, उस पर फोकस करो। जो चीज फाइंड करनी है वो वैल्यूज डेटा पॉइंट में रो वाइज होना चाहिए। जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम, मेन मैट्रिक्स जो बनेगा रो वाइज होना चाहिए, बात खत्म। ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी एडिंग मल्टीप्लिकेशन आप अपने आप चेक कर लेना, अपने आप हैंडल कर लेना आप, ठीक है। ओके पक्का, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पे आ जाइए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर लेडीज इन द विलेज, एनजीओ हायर एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस द कॉज थ्रू हाउस कॉल, लेटर और अनाउंसमेंट। भाई 3 तरीकों से अवेयरनेस हम करेंगे। अवेयरनेस 3 चीजों से होगा भाई, हाउस कॉल, घर घर जाएंगे, लेटर दे देंगे उनको, लेटर उनके घर पहुंचा देंगे, या फिर स्पीकर से अनाउंसमेंट कराएंगे। तो इनका कॉस्ट आता है 10 रुपीज, 5 रुपीज, 15 रुपीज। द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट मेड वर एज फॉलो, कितने कितने लोगों से कांटेक्ट हुआ है वो आपको दिया हुआ है। विलेज एक्स में 200 घर विजिट करे हैं, 400 लेटर ड्रॉप किए हैं, 200 अनाउंसमेंट कराई हैं। विलेज वाई में ऐसे 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 हुआ है। विलेज जेड में 225, 375 और 150 अनाउंसमेंट करवाई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनजीओ फॉर 3 विलेज, ठीक है ना। 3 विलेज का सेपरेट सेपरेट टोटल एक्सपेंडिचर बताओ कितना है। 3 विलेज का एक्सपेंडिचर मेरे दोस्तों, 3 विलेज का एक्सपेंडिचर, तो 3 विलेज का जो डेटा है रो वाइज होना चाहिए। अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो 3 विलेजेस रो 1 रो 2 रो 3 में आएगी।
तो 3 विलेज, ठीक है ना, ये विलेज नंबर 1 आ गया, ये विलेज नंबर 2 है, विलेज नंबर 3 है। तो ऑटोमेटिक डेटा बनाया हुआ है, इसी को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, इसी को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो। तो कॉपी में एक स्टेटमेंट लगा लो भाई, सिंपल सी स्टेटमेंट है। जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है उस वैल्यू का डेटा रो वाइज होना चाहिए। तो विलेज का है तो विलेज रो वाइज होना चाहिए, इसमें ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लिख लो ए, ठीक है ना। देखो एक्स वाई जेड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए क्या है, तो मैट्रिक्स ए में सबसे पहले यहाँ पे 200 आ गया, साथ में 400 हो गया, और साथ में 200 हो गया, फिर 350 हो गया, 600 हो गया, और 300 हो गया, फिर वहां से 225 हो गया, और 375 हो गया, और 150 हो गया। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स, या बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देते हैं, बी मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स इन कॉस्ट से बनेगा। तो अगर यहाँ पे 3x3 है तो आगे 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से स्टार्ट होगा तो इनको रो में लिखना है आपको। तो पहली रो बन गई, दूसरी रो में 5 आ गया, तीसरी रो में 15 आ गया, इसे क्लोज कर दिया। जब आगे कुछ है ही नहीं तो फिर आगे क्या लिखेंगे, तो रो 3 है, कॉलम 1 है, सिंपल। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो, आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो ए इंटू बी, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 200 को 10 से करेंगे तो 2000 होता है, एडिंग करेंगे 400 को 5 से तो फिर भी 2000 आएगा, 2000 को 15 मतलब 200 को 15 से करेंगे तो 3000 आएगा, 350 को 10 पे करते हैं तो 3500 आता है, 6 को 5 पे करते हैं तो 3 के साथ 000 हो जाएगी, 3 5 जा सॉरी 15 3 जा 45 है, 00 सेम है, 225 को 10 से करेंगे तो 2250 है, 375 को 5 से करना पड़ेगा यार, 375 को 5 से, तो 5 और 5 25 है, 5 7 जा 35 है, 35 और 2 37 है, 5 3 जा 15 है, 15 और 3 आपका 18 है, सो 1875 है, 1875 है, 15 15 225 है, और 0 है। ठीक है भाई, इन सबको एडिंग करना है आपको बस। ठीक है, एडिंग करते ही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 मार्क्स क्वेश्चन, सिंपल सिंपल। ठीक है भाई, 2 2 और 3 है तो यानी कि 7000 हो गया ये तो, ठीक है ना, 7000 हो गया। 4 और 3 यानी 8 और 3 11000 हो गया। ठीक है, 11000 है, इसे देखना पड़ेगा यार कितना है ये। रुको, 2250 2250 2250 2250 4500 हो गया, है ना, 225 225 4500 हो गया। तो 4500 में 1875 आप ऐड कर लो, तो 75 है, 8 5 13 है, और यहाँ पे 6 है, तो 6375। ठीक है भाई, 6375। तो विलेज नंबर एक्स का टोटल एक्सपेंडिचर 7000 है, विलेज नंबर वाई का एक्सपेंडिचर 11000 है, विलेज नंबर जेड का एक्सपेंडिचर 6375 है। बिल्कुल सिंपल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का। ओके, आगे बढ़े, देखिए इस पे आ जाइए आप हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। 3 स्कूल हैं एबीसी, ठीक है भाई, 3 स्कूल हैं एबीसी, 3 स्कूल एक साथ एक मेला ऑर्गेनाइज कराते हैं। जब मेला ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उनके पास कुछ फंड आता है, उस फंड से वो क्या करेंगे, फ्लड विक्टिम की थोड़ी हेल्प करेंगे। दे सोल्ड हैंडमेड फैन, मैट और प्लेट। ठीक है ना, फैन, अरे क्या हो गया इसको। ठीक है भी, क्वेश्चन क्या कहता है, ये लोग फैन मैट और प्लेट को सेल करेंगे। कितना कितना इन्होंने सेल करा वो आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, फैन जो है, हैंड फैन जो है 40 25 और 35, मैट 50 40 50, प्लेट 20 30 40, इस तरीके से इतनी इतनी टोटल हमने इन्होंने सेल करी है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द फंड कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली। इन स्कूलों ने कितना कितना फंड कलेक्ट करा है वो बताओ। क्वेश्चन कहता है फंड बताइए जो कि स्कूल ने कलेक्ट करा, तो इसका मतलब क्वेश्चन का फोकस है स्कूल के डेटा के ऊपर, तो स्कूल के डेटा को रो वाइज होना चाहिए। ठीक है, स्कूल का डेटा रो वाइज होना चाहिए, स्कूल नंबर ए, स्कूल नंबर बी, स्कूल नंबर सी, ऐसे करके रो 1 रो 2 रो 3 होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, बात समझ आ रही है आपको। जो क्वेश्चन आपको फाइंड करवाएगा ना, जो मेन फोकस में रहेगा वो मेन फोकस रो वाइज होना चाहिए। तो स्कूल का डेटा रो वाइज होना चाहिए। जो टेबल हमें दे रखी है ना क्वेश्चन में, वो रो वाइज नहीं है। ये हैंडमेड रो नंबर 1 पे है, मैट रो नंबर 2 पे है, प्लेट रो नंबर 3 पे है। तो ऐसे नहीं चलेगा, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसको पहले लिखेंगे रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3। ठीक है, ऐसे इसको नोट करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है ना, सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे ए बी सी लिखा हुआ है, तो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, स्कूल ए का डेटा, तो स्कूल ए का डेटा ये वाला है, तो स्कूल ए का डेटा 40 है, फिर 50 है, और फिर 20 है। ये स्कूल बी का डेटा है,
तो 25 है, 40 है और 30 है। ये स्कूल सी का डेटा है। तो 35 है, 50 है और 40 है, इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है भी, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। ये हमने स्कूल का डेटा नोट कर लिया। अब इन्होंने कितने कितने में सेल करा है वो कॉस्टिंग देख लो। तो इन्होंने 25 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज में सेल करा है। 3x3 का ये वाला मैट्रिक्स है, तो आगे वाई मैट्रिक्स जो है वो भी 3 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 से ही स्टार्ट होगा। तो रो नंबर 1 पे 25 आएगा, रो नंबर 2 पे 100 आएगा और आगे सिंपल 50 रहेगा। आगे दूसरा कॉलम कुछ बनेगा नहीं, तो इसको क्लोज कर देंगे। टोटल फंड बताने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू वाई कर लेंगे। तो x इंटू वाई में 4040 है, 5050 है, 2020 है, फिर 25 है, 40 है और 30 है, देन 35 है, 50 है और 40 है। इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है अपने को सिंपल 25 से, 100 से और 50 से। ठीक है भी, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, कहानी फिनिश। फटाफट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भी, फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो। 40 को 25 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 5 को 1 से करते हैं तो 5 है, 3 जीरो सेम है, एडिंग साइन। 2 को 5 से करेंगे 10 है, 2 जीरो सेम है। 25 को 25, 625। 4 1 सा होता है टोटल 4, ट्रिपल जीरो सेम आ जाएगी, एडिंग साइन। 3 5 सा 15 है, डबल जीरो है। 35 25 इसको देखना पड़ेगा यार। 35 है, 25 है, 25 इंटू 5 125 होता है। 25 3 सा 75, तो 5 और 2 7, 8 और 7 1 तो बनता है ये 875। 875 में ठीक है 5 और 100, ये तो सिंपल 5000 हो गया। 5000 के साथ में 4 5 20 है, डबल जीरो सेम है, इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है भी, इसे हमने क्लोज कर दिया। तो एडिंग करके बस नोट कर दो कितना आता है। ठीक है ना, एडिंग करके नोट कर दो। 5 और 2 7 है, तो 7000 हो गया। ठीक है ना, ये 15 और 4 तो 5500 आ गया। 5500 के साथ में 625, तो 6125 होता है ये। तो यहाँ पे 6125 है। लास्ट में 5 और 2 7 है, 7875। ठीक है भाई, 7875 ये आता है। तो इस तरीके से अपने पास में आंसर आ गया। स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, बात खत्म। ठीक है ना। इतना होने के बाद में सेकंड पार्ट में कहते हैं अब टोटल फंड बताओ। फाइंड द टोटल फंड कलेक्टेड फॉर द पर्पस। टोटल फंड कितना मिला, तो इनको अब ऐड कर दो। ठीक है ना, अब कोई मैट्रिक्स बनाने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे आप ऐड कर दो टोटल फंड कलेक्टेड। ठीक है भाई, टोटल फंड कलेक्टेड। तो टोटल फंड कलेक्टेड इक्वल टू 7000 है, फिर एडिशन में 6125 है, एडिशन में 7875 है। ठीक है, इन्हें आप ऐड कर दो। 25 और 75 डबल जीरो हो जाएगा, कैरी 1 है, 8 और 2 10 हो जाएगा, फिर से कैरी 1 है, 7 और 3 21 हो जाएगा। तो 21,000 रुपीज का टोटल फंड कलेक्ट हुआ है। ठीक है भाई, टोटल 21,000 रुपीज का हमने फंड कलेक्ट किया है। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा रो वाइज होना चाहिए बस। डेटा रो वाइज है तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा, डेटा रो वाइज नहीं है तो उसको बना लो। ठीक है, इसमें हमने बनाना पड़ा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें डेटा को रो वाइज बनाना पड़ा। बाकी बीच के दो क्वेश्चन थे, उनमें सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट से सोल्व हो गया था। ठीक है, तो डेटा रो वाइज नहीं है तो इसको रो वाइज बनाना पड़ेगा। ठीक, ये वाला देखें। ठीक है, ये वाला देखें। 2 बैडमिंटन टीम है, ए और बी। वो एक सेम होटल में ठहरते हैं। टीम ए में 2 मेल हैं, 3 फीमेल हैं और एक कोच है। टीम बी में 1 मेल है, 2 फीमेल हैं, 2 कोच हैं। इनका डेली रिक्वायरमेंट कैलोरी और प्रोटीन का दिया हुआ है। मेल को इतना कैलोरी चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, फीमेल को इतना कैलोरी, इतना प्रोटीन, कोच को इतना कैलोरी, इतना प्रोटीन चाहिए। क्वेश्चन कहता है मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करो। ठीक है भाई, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करो। टोटल डाइट रिक्वायरमेंट बताइए कैलोरी और प्रोटीन की ईच टीम का। क्वेश्चन का फोकस है हर टीम का कैलोरी और प्रोटीन बताओ। ठीक है, हर टीम का कैलोरी प्रोटीन बताओ। कितनी टीम है बताओ जरा मुझे एक बार। हाउ मेनी टीम इन दिस क्वेश्चन? 2 टीम। ठीक है, 2 टीम है। एक टीम ए है, एक टीम बी है। तो टीम नंबर ए का कैलोरी यहाँ पे आना चाहिए और प्रोटीन यहाँ पे आना चाहिए। फिर टीम नंबर बी का कैलोरी यहाँ पे आना चाहिए, प्रोटीन यहाँ पे आना चाहिए। यानी कि मेन मुद्दे की बात तो वही है कि टीम ए का डेटा रो नंबर 1 पे, टीम बी का डेटा रो नंबर 2 पे। ठीक है ना भाई, टीम ए रो नंबर 1 पे, टीम 2 रो नंबर 2 पे। तो सॉल्यूशन हम नोट करेंगे। सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, एस एक्स मैट्रिक्स टीम ए के डेटा को नोट कर दो। तो टीम ए में 2 मेल हैं, 3 फीमेल हैं और एक कोच है। तो 2 मेल हो गए, 3 फीमेल हो गए और 1 कोच हो गए। टीम बी में वो रो नंबर 2 में आएगा।
तो टीम बी में 1 मेल है 2 फीमेल है 2 कोच है, तो 1 2 2 हो गया, 1 2 और 2 हो गया, और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है ना। देखो एनालाइज करो, सोचो, जो मैंने बात बताई है क्या वो 100% सेटिस्फाई हो रही है? गिवन डेटा रो वाइज होना चाहिए, तो टीम का सेपरेट सेपरेट टीम का कैलोरी प्रोटीन की वैल्यू बतानी है। तो टीम ए का डेटा और उसके नीचे टीम बी का डेटा, तो टीम ए की वैल्यू और टीम बी की वैल्यू नोट कर दी हमने। अब ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया है ये 2x3 का बनाया है, ठीक है, 2x3 का बनाया है। तो आगे y वाला मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें 3 रो तो आएंगी ही आएंगी, आनी ही आनी है, वरना मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। जो 3 रो आनी है तो ये तो ऑलरेडी बना ही हुआ है 3 वाला, है ना, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको सीधा कॉपी कर लो। ठीक है भाई, यहाँ पे नोट कर लो 2500 है, साथ में 65 है, ठीक है, कैलोरी है प्रोटीन है। फिर सिंपल सा 1900 है और साथ में 50 है, देन आपका 2000 है और इसके साथ में 54 है, तो इसे ऐसे क्लोज कर दो। या आपके पास में 3x2 का डेटा आ गया, ठीक है ना, अभी 3x2 आ गया, तो 3 और 3 मैच हो गया, x इंटू वाई करेंगे आंसर आ जाएगा। सिंपल सा एकदम, ठीक है, x इंटू वाई करेंगे, सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप हटा दो और x इंटू वाई कर लो यहाँ पे। ठीक है, भी x इंटू वाई यहाँ पे कर लो, x इंटू वाई इज इक्वल टू, ठीक है, भी x की वैल्यू अपने पास में 2 है 3 है 1 है 1 है 2 है 2 है, x इंटू वाई के साथ में ये मतलब y का वैल्यू 2500 है, फिर आपका 1900 है, साथ में 2000 है, फिर अपना यहाँ पे 65 है 50 है और 54 है। ठीक है भाई, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ना। आइए फटाफट मल्टीप्लाई करें, ये जो 2 है 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 2 जा 50 डबल जीरो सेम, 3 19 से होगा तो 19 3 जा 57 डबल जीरो सेम, 1 2 से होगा तो 2000 आ गया। ठीक है, भी 1 2 से होगा 2000 आ गया। फिर ये 2 3 1 आगे जाएगा तो 65 2 जा 130 होता है, 3 इंटू में 50 तो 150 हो गया, और 1 इंटू में 54 तो सिंपल 54 हो गया। फिर ये 1 टू 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू में 2500 हो गया, 2 को 19 से करेंगे तो 3800 हो गया, और 2 को 2 से करेंगे तो 4000 हो गया। ठीक है भाई, फिर 1 को 65 से करते हैं 65 है, 2 को 50 से करते हैं तो 100 है, और 2 को 54 से करेंगे तो 5 2 10 है, 2 4 8 है। ठीक है भाई, इस तरीके से अपने पास वैल्यू आती है। ठीक है, अब बस इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई तो मैंने कर ही दिया है, इसको एडिंग कर दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो 5 और 5 आपका 10 है, 10 और 2 12 है, तो आंसर बनता है अपने पास में 12,700। ठीक है भी, 12,700। फिर यहाँ पे 2 है और 3 है, 3 और 2 5 और 4 9, ठीक है, 9000 है, तो 10,300। ठीक है भी, 10,300। इसको यहाँ पे देखेंगे तो 130 और 150 तो 280 है। ठीक है, 280 के साथ में 54 है, तो 4 है 3 है, कैरी 1 पे 3 है, तो 334। ठीक है भी, 334। 100 और 108 है तो 208 है, साथ में 65 है, तो यहाँ पे 73 है और 2 है, तो 273। ठीक है भी, 273। तो बात खत्म हो गई। ठीक है ना, टीम नंबर ए में इतना टोटल कैलोरी है, इतना प्रोटीन है, टीम नंबर बी में इतना कैलोरी है, इतना प्रोटीन है, स्टेटमेंट पे लिख देना, क्वेश्चन खत्म। कितना सिंपल हो गया भाई, यस और नो, कितना सिंपल हो गया। इसमें हमने डेटा को अपने अकॉर्डिंग लिखा, इसमें रिवर्स करके नोट करना पड़ा, उल्टा उल्टा करके क्वेश्चन में दिया था, हमने रिवर्स किया इसको। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सिंपल था, यहाँ पे हमने इसको मतलब बिल्कुल सिंपल मतलब सिंपल सिंपल वैल्यू से नोट करी, और रिवेन्यू कॉस्ट माइनस करके करा, और साथ में ये वाला भी हमने अपने आप से किया था, ये वाला ऐसे करके दिया हुआ था, उल्टा करके हमने इसको सही बनाया था। ठीक है, तो गिवन डेटा जो है भाई वो रो वाइज होना चाहिए। ठीक है ना, गिवन डेटा जो है वो रो वाइज होना चाहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो फोकस करते थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो फोकस करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड पे। ठीक है ना, किस पे फोकस करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, या फिर एक पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो यार। ठीक है, एक पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये आपके इस बार के सैंपल पेपर का ही है, तो मुझे मालूम है कि आपको उस समय पे सैंपल पेपर करने में डाउट आया था, लेकिन अब नहीं आएगा। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अब आपको डाउट नहीं रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ टू टॉय ए और बी 50-75 है। On a particular Sunday, shopkeeper P sell 7 toy of A type, 10 toy B type. Shopkeeper Q sell 8 type
8 toys type A और 6 toys B type. Find the income both the shopkeeper. शॉपकीपर्स की इनकम के ऊपर फोकस करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। शॉपकीपर की इनकम, तो यानी कि शॉपकीपर ए की इनकम यहाँ पे आ जाए और शॉपकीपर बी की इनकम यहाँ पे आ जाए। तो शॉपकीपर्स का डेटा रो वाइज बनाना है, खेल खत्म हो गया। अब तो क्वेश्चन आपको छोटे बच्चों की तरह लगेगा। ए शॉपकीपर और बी शॉपकीपर का डेटा रो वाइज आना चाहिए, बात खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करो मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू में रो वाइज डेटा बनाना है। तो शॉपकीपर ए ने कितना कितना सेल किया वो नोट करो। सॉरी, शॉपकीपर पी है, शॉपकीपर पी और शॉपकीपर क्यू। तो पी ने 7 और 10 के अकॉर्डिंग सेल करा, तो 7 10 है। बी वाले ने अपना कहाँ पे गया, ये 8 और 6 के अकॉर्डिंग सेल करा, तो 8 और 6 के अकॉर्डिंग सेल करा, ये एक्स मैट्रिक्स है। इसके साथ में वाई मैट्रिक्स आएगा जो शो करेगा कितने में सेल होता है ये, तो 50 और 75 है। तो रो वाइज आएगा वो, यहाँ पे पहले रो पे 50 आ गया, दूसरे रो पे 75 आएगा, इसे क्लोज कर देंगे। फटाफट से एक्स इंटू वाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से x इंटू वाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है भाई। 7 है, 10 है, 8 है और 6 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 50 है और 75 है, ठीक है। 50 75 है, तो 7 को 5 से करेंगे 35 है, 0 है। 10 को यहाँ पे करेंगे तो 750 है, 8 को 5 पे करेंगे तो 40 और 0 है। इसको करना पड़ेगा यार, कितना बनेगा ये, 6 7 42 और 3 45 है ना। 6 7 42 और 3 45, तो साथ में 45 और 0, ठीक है भाई। इनको आप एडिंग करके नोट कर दो कितना आता है ये, ठीक है। 5 और 5 10, 7 4 11, तो 1100, 4 और 4 8 अपना, और साथ में 5 0, तो 850, ठीक है। तो शॉपकीपर पी ने 1100 की कमाई करी है और शॉपकीपर क्यू ने 850 रुपए की कमाई करी है। बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल। जैसे मैंने कहा, जो क्वेश्चन आपसे फाइंड करवाएगा ना, वो वाले डेटा को रो वाइज नोट कर देना, ठीक है भाई। उस डेटा को आप रो वाइज नोट कर देना। तो हमने नोट करा, क्वेश्चन हो गया, ठीक है भाई। हमने नोट करा, क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन अब है ना, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आएगा कि यार ये तो अपना क्या कहते हैं, वेरिएबल्स को फाइंड करने वाले क्वेश्चन के जैसा है। हमने 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है ना, चाहे डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना सीखा हो, चाहे आपका मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखा हो, जिसको इनवर्स मेथड कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ना इक्वेशंस बना के छोड़ दूंगा यार। देखो यार, लास्ट समय है, कल आपका पेपर है, लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे हैं हम, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यार सॉल्व करना तो आता है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आना है इस टॉपिक से, 100% फिक्स क्वेश्चन है इस टॉपिक से, तो आपको सॉल्व करना तो आता होगा, क्रैमर रूल से भी आता होगा और इनवर्स मेथड से भी आता होगा, ठीक है। मेन दिक्कत है वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, तो वो इक्वेशन कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। चलेगा, बात चलेगी, यस और नो, पक्का। चलिए आइए, ठीक है, चलिए इनकी इक्वेशन बनानी है हमें, ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर को जब सम करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना भाई। 3 नंबर को जब ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2, फर्स्ट नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, एंड ऐड द सेकंड नंबर टू द रिजल्ट, जो आंसर बनेगा उसके अंदर अगर आप ऐड कर दो सेकंड वाला नंबर और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो आप थर्ड नंबर को, तो आपके पास में 23 आएगा, ठीक है। और फिर अगली स्टेटमेंट, बाय एडिंग सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करना है, किस में ऐड करना है, तो थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर में, ठीक है। पहले नंबर का 3 गुना करना है, इसको एडिंग करना है सेकंड और थर्ड में, तो अब हमारे पास 46 आएगा। तो बताना है वो नंबर क्या है, डिटर्मिनेंट्स का यूज करो। डिटर्मिनेंट्स का मतलब बेसिकली आइदर बाय इनवर्स मेथड और बाय अपना क्रैमर रूल मेथड, जो हमारा मन करे वो मेथड हमें यूज करना है, ठीक है। वैसे प्रेफरेंस इसमें क्रैमर रूल पे देना, क्योंकि डिटर्मिनेंट बोल दिया ना इन्होंने, तो प्रेफरेंस आपका क्रैमर रूल इस पे होना चाहिए, ठीक है। आइए इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे, सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे जो पहला नंबर है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है वो x है, एंड जो सेकंड नंबर है वो y है, और साथ में जो थर्ड नंबर है वो हमारा z है, ठीक है। तो इतना करने के बाद में पहला इक्वेशन, तीनों नंबर को ऐड करने पे 20, x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू में 20, ठीक है। फिर अगर मल्टीप्लाई करें फर्स्ट नंबर को 2 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट नंबर x से, ठीक है। ऐड करो सेकंड नंबर, तो इसमें ऐड करो सेकंड नंबर y वाला, ठीक है, ये जो आया है, और फिर सब्ट्रैक्ट करो थर्ड नंबर, सब्ट्रैक्ट करो आप अपना थर्ड नंबर, तो अपना कितना आंसर आएगा, 23 आएगा। तो इसके इक्वल टू में 23 आएगा, ठीक है भाई। पहले नंबर का डबल करना है,
ऐड करना है सेकंड, सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड, तो आंसर 23 है। तो यहाँ पे नोट कर दो, 2 इंटू एक्स के साथ में y है, माइनस में z है, इक्वल टू में 23 है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड नंबर। तो बाय एडिंग द सेकंड एंड थर्ड, भाई सेकंड और थर्ड को हमने ऐड करा। ठीक है, इनको ऐड करना किसमें है, 2 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला नंबर तो अपना x है, तो x का 3 टाइम्स, तो इन दोनों को ऐड करना है 3x में। तो 3x के एडिशन में y के एडिशन में z, तो अपना आंसर आता है 46, इक्वल टू में 46। ठीक है भाई, इक्वल टू में 46। तो तीसरी इक्वेशन 3 इंटू एक्स के एडिशन में y है, साथ में z है, इक्वल टू में 46 है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो बस अब इसको सोल्व कर लेना। ठीक है भाई, आप इनको सोल्व कर लेना और देख लेना आंसर क्या बनेगा। ठीक है ना भाई, एक्स वाई जेड को आप सोल्व कर लें और फिर चेक कर लें आंसर कितना आता है। ठीक है, 100% है, इक्वेशन यही आएंगी और 5 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन आएगा तो ये वाला। ठीक है, पहले वाला जो मैट्रिक्स वाला था 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, ये वाले जो है 5 मार्क्स में। ठीक है भाई, ये वाले इक्वेशन वाले 5 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो ऊपर ये मैं हटा देता हूँ, आपको मैं पीडीएफ दूंगा ना, तो पीडीएफ में ये सब हट जाएगा। इससे में आप एक्स वाई जेड सोल्व कर लेना। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी सोल्व कर लेना, वाई का वैल्यू क्या बनेगा और जेड का वैल्यू क्या बनेगा, अपने आप सोल्व कर लेना। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा देख लेना। आगे बढ़ो। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में बातें हो रही हैं, तो ट्रायंगल के बारे में बातें हो रही हैं, ट्रायंगल बना लो। ठीक है ना, ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल आ गया ये वाला अपना। ठीक है भाई, ऐसे करके यहाँ पे हम सिंपल सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये ट्रायंगल आ गया। तो क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल का पेरीमीटर 45 है। ट्रायंगल का पेरीमीटर 45 है, तीनों साइड्स को मैं जब ऐड कर दूंगा तो तीनों साइड्स का एडिशन जो बनेगा वो कहते हैं सिंपल सा 45 बनेगा। द लॉन्गेस्ट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड अपने पास हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है ना, ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड के बारे में कह रहे हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो बड़ी है शॉर्टेस्ट साइड से 8 सेंटीमीटर से। तो सबसे छोटी साइड तो ये वाली है। ठीक है ना, ये सबसे छोटी ये वाली है। तो छोटी वाली साइड में 8 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो लॉन्गेस्ट आ जाएगी। तो हिंट मिल गई है कि शॉर्टेस्ट को हमें x मानना है। ठीक है, x माने या ना माने, x ना मानते हुए चलो कोई बात नहीं, इसमें एक्स वाई जेड करके करना है ना अपने को, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ पे नोट कर देते हैं लेट। ठीक है, लेट द फर्स्ट साइड, यहाँ लॉन्गेस्ट लिख दें, लॉन्गेस्ट लिख दें क्या, चलो लेट द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो x सेंटीमीटर है, ये वाला आंसर x सेंटीमीटर है। एंड शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है भी, शॉर्टेस्ट साइड सबसे छोटी वाली साइड, ये वाली सबसे छोटी वाली y सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे छोटी अपने पास में y सेंटीमीटर आता है। और इसके बाद में थर्ड साइड, ठीक है भाई, थर्ड साइड यानी कि ये वाला जो है अपना परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा थर्ड साइड है इसे हम z ले लेते हैं। ठीक है भाई, इसे यहाँ थोड़ा सा हटा दो डायग्राम को और हम शिफ्ट कर लेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पे आप अपना आराम से वैल्यूज नोट कर दो। ठीक है, तो z सेंटीमीटर है। ठीक है, z सेंटीमीटर है, तो x सेंटीमीटर है, y सेंटीमीटर है और z सेंटीमीटर है। अब आगे नीचे ट्रायंगल बना लो यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आप ट्रायंगल बना लो ऐसे। ये ट्रायंगल है अपना, कलर चेंज कर लो, इसका कलर कहाँ पे है भाई, कलर 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 ये वाला चेंज कर लो। ठीक है, बाकी अब नोट कर देते हैं हमने क्या क्या किसको माना है। तो सबसे बड़ी वाली साइड x है, सबसे छोटी वाली साइड y है और यहाँ पे अपने पास में z है। ठीक है भी, x y और z है। अब एक्स वाई जेड के बाद में कहते हैं पेरीमीटर टोटल 45 है। ठीक है भी, पेरीमीटर टोटल 45 है। तो x प्लस में y प्लस में z, सम ऑफ ऑल द साइड जो है कुल मिलाकर के 45 है और ये पहला इक्वेशन है। ठीक है भी, सम ऑफ ऑल द साइड्स टोटल ऐड करेंगे 45 है, तो पहला इक्वेशन आ गया। फिर हमने देखा था क्वेश्चन कहता था लॉन्गेस्ट साइड सबसे छोटी साइड से 8 सेंटीमीटर बड़ी है। सबसे बड़ी वाली साइड सबसे छोटी वाली साइड से 8 सेंटीमीटर बड़ी है। तो सबसे बड़ी वाली साइड x जो है, सबसे छोटी वाली साइड y जो है, इसमें से इससे 8 बड़ी है। ठीक है, इससे 8 बड़ी है। तो अगर ऐसा है तो इस y को यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, x माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू में 8 रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी x है, माइनस में y है और इसके इक्वल टू में 8 है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना, ये वाला हमारा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब आती है तीसरी इक्वेशन। तो तीसरी इक्वेशन के लिए कहते हैं, ठीक है, तीसरी इक्वेशन के लिए कहते हैं एंड द सम, सम यानी कि एडिंग करना, तो हमने सम कर दिया। एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट को ऐड करो।
ठीक है, x और y को ऐड करो, ये जो टोटल बन के आएगा वो क्या होगा, इज का मतलब इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड, यानी कि तीसरी वाली जो है, तो तीसरी वाली साइड हमारी z है, z का 2 टाइम होगा। ठीक है भाई, तीसरी वाली साइड जो है हमारी वो z है, तो z का 2 टाइम होगा। तो ये जो अपना 2z है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x प्लस में y है, माइनस में 2 इंटू जेड है, इक्वल टू में 0 है, तो ये हमारे पास में तीसरा इक्वेशन आएगा। ठीक है भी, x एडिशन में y है, माइनस में 2 इंटू में z है, इक्वल टू में 0 है, थर्ड इक्वेशन है। तो बस तीन इक्वेशन आ गई, तीन वेरिएबल की तीन इक्वेशन, इनको सोल्व करना है। ठीक है, सिंपल है एकदम। सोल्व अब अपने आप कर लेना, ठीक है यार, सोल्व अब अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो दिक्कत होती है इक्वेशन बनाने में होती है, वो हमने बना दिया। ठीक है ना, मेन इशू इक्वेशन बनाने में आता है, वो हमने बना दिया है, आगे आप कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल बातें हैं, वड़ा पाव खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला। ठीक है, देखो क्या कहता है, अ सेल्समैन हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ सेल ड्यूरिंग 3 मंथ फॉर 3 प्रोडक्ट एबीसी विच हैव द डिफरेंट रेट ऑफ कमीशन। भाई सेलमैन को हम कमीशन देते हैं, तो सेलमैन को कमीशन देते हैं, तो सेलमैन ने इतना इतना आइटम सेल करवाया है, ठीक है, और टोटल कमीशन इतना इतना इसको मिला है। तो आपको बताना है तीन अलग अलग आइटम पे जो अलग अलग कमीशन का रेट है वो क्या है, बताओ। तो भाई साफ साफ हिंट है, तीन आइटम है, तीन आइटम का तीन अलग कमीशन है, तो कमीशन एक्स वाई और जेड है। ठीक है ना, तीन अलग आइटम्स का कमीशन एक्स वाई और जेड है, तो यहाँ पे आप नोट कर लो। ठीक है, लेट कमीशन ऑन, ठीक है भाई, जो हमारा कमीशन वैल्यू है, लेट कमीशन ऑन आइटम ए। ठीक है भाई, आइटम ए पे जो कमीशन है वो एक्स है, ये स्पेलिंग गलत होगी मुझसे, कमीशन ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसे आएगा सिंपल सा कमीशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं। ठीक है भाई, लेट द कमीशन ऑन आइटम ए एक्स है, ठीक है, और फिर कमीशन ऑन आइटम बी, बी पे हमारे पास वाई कमीशन है, और फिर आइटम सी, सी पे मान लेते हैं जेड कमीशन है। ठीक है भाई, एक एक्स है, वाई है और जेड है। तो भाई सेल्समैन के साथ हुआ ऐसा होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हुआ ऐसा होगा जनवरी वाले मंथ में इसने 90 आइटम सेल करी हैं, तो 90 आइटम पे x की कमीशन, तो टोटल 90 x की कमीशन मिली होगी। ठीक है ना, टोटल 90 x का कमीशन मिला होगा। बी वाली इसने 100 आइटम सेल करवाई हैं, तो बी का कमीशन रेट y है, तो y इंटू में 100 का इसको कमीशन मिला होगा। ठीक है, 100 इंटू वाई का कमीशन है, और इसी तरह से c की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू में z का कमीशन है। ये टोटल कमीशन का अमाउंट है, तो जो टोटल कमीशन का अमाउंट है वो क्वेश्चन कहता है 800 है, तो इसके इक्वल टू में 800 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे और वहां से पहला इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए बताइए क्या करें, 20 के टेबल से कट कर देते हैं सबको यार, लेकिन 20 के टेबल पे 45 नहीं आता, तो 2 के टेबल पे कट कर दो इसको। ठीक है, सबको 2 के टेबल पे कट कर दो, तो 2 इंटू में 45 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू में 50 हो जाता है, और यहाँ पे 2 इंटू में 10 हो जाता है। ठीक है भाई, 2 इंटू में अपने पास में 10 हो जाता है, और यहाँ पे 2 इंटू में 4 है, और 0 0 सेम है। ठीक है, ये अब 5 के टेबल पे कट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और कट कर दो 5 के टेबल पे, तो 5 इंटू में 9 है। ठीक है भाई, 5 इंटू में 1 है, और 5 इंटू में 2 है, और 5 इंटू में 8 है, तो ये अपने पास में पहला इक्वेशन आता है। ठीक है भाई, दिस इज वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन। ओके जी, ठीक है भाई, ये अपने पास में पहला इक्वेशन आता है। पहले 2 से कट करा, फिर 5 से कट करा, तो बेसिकली हमने 10 के टेबल पे कट कर दिया। ठीक है, बेसिकली हमने इनको 10 के टेबल पे कट कर दिया, तो 10 के टेबल पे कट करके ये वाला अपने पास आंसर आया। ठीक है भाई, 10 के टेबल पे कट करा, तो ये अपने पास में पहला इक्वेशन आ गया। ओके, नाउ आगे आ जाइए सेकंड नंबर पे। ठीक है, सेकंड नंबर कहते हैं फरवरी वाले मंथ में ए जो है 130 सेल करवाई है, कमीशन रेट एक्स है, तो 130 एक्स का कमीशन इसको मिला होगा। ठीक है, सिमिलर वे में आगे 50 वाई का कमीशन मिला होगा, 50 वाई के साथ में आगे 40 जेड का कमीशन मिला होगा, तो ये जो टोटल कमीशन है वो कहते हैं 900 है। ठीक है भाई, 900 है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए 10 के टेबल पे डिवाइड कर दो, तो 130 से 13 हो जाएगा, 13x है, 13x के साथ में 5 इंटू वाई है, 5y के साथ में 4 इंटू जेड है, इक्वल टू में सिंपल सा 90 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ द लास्ट इक्वेशन, तो लास्ट इक्वेशन में मार्च वाले मंथ में 60 है, 100 है, 30 है, तो 60 है तो 60 इंटू एक्स आएगा, 100 है तो 100 इंटू वाई आएगा, और 30 है तो 30 इंटू में जेड आएगा, और इक्वल टू में वहां पे 850 है, तो यहाँ पे 850 आ जाएगा। इसको भी आप 10 के टेबल पे डिवाइड कर लो,
10 की टेबल पे डिवाइड करने पे आपके पास बन जाएगा 6 इंटू एक्स है, फिर अपना 10 इंटू में y है, और फिर 3 इंटू में z है, इक्वल टू में 85 है, तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, 1 2 3 तीन इक्वेशन है। तो भाई आप इन तीन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना, मतलब एलिमिनेशन नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अपना जो मेथड आपको सही से आता है वो यहाँ पे अप्लाई कर देना। ठीक है भाई, जो भी मेथड आपको बढ़िया तरीके से आता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, तो डिटर्मिनेंट के इक्वेशंस वाले क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आ गए, आप कर लेंगे अब। और ऊपर मैट्रिक्स वाले हो गए। ठीक है, मैट्रिक्स वाले में आपको ध्यान रखना होता है जो मेन डेटा है वो रो वाइज होना चाहिए। ठीक है ना, मेन डेटा जो है वो रो वाइज होना चाहिए। क्वेश्चन आराम से बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की वर्ड प्रॉब्लम समझ आई है। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली बताओ। ठीक है ना, आज रात को हम लाइव सेशन करने वाले हैं तो उसमें उसमें आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, तो डेफिनेटली आज आपका हमें सपोर्ट चाहिए। रात को हम लाइव करेंगे तो आप आइएगा। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ओके यस और नो तो बोलो, आओगे? चलिए थैंक यू, रात को मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में। ठीक है भाई, ओके चलिए अभी के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो। यहाँ पे समय देखो कितना हो गया यार, देखो देखो समय देखो कितना हो गया, कितने 4 बज रहे हैं। ठीक है 4 बज रहे हैं और 7 बजे स्कूल जाना है अपने को, बताओ। ठीक है, तो 3 घंटे में नहाना, अब 3 घंटे में सोना भी है, फिर उठना भी है, फिर नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, जाना है, फिर आना है, फिर आपके साथ वापस आपको पढ़ाना है। तो वीडियो को शेयर कर दो यार प्लीज, ठीक है ना, मेहनत करिए मेरे भाई सच में, तो वीडियो को शेयर कर दो आप। ठीक है, और कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में लिख दो, इकट्ठे आपके लाइव सेशन में आके डाउट सॉल्व कर दूंगा मैं। ओके।